Hello, my dear friends. I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझे थे कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। आज के सेशन में हम लोग उसी को थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। एक न्यू एडजस्टमेंट को डिस्कशन करेंगे जिस एडजस्टमेंट का नाम है एप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। यानी ये जस्ट अपोजिट है। जैसे डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग समझे थे, उसका थोड़ा ये अपोजिट है। अपोजिट इसलिए कि डेप्रिसिएशन केसेस में जैसे डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स था एक्सेप्ट लैंड, उसी में ये कहा गया है कि कुछ ऐसे भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनमें समय के हिसाब से उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है। तो एप्रिसिएशन अगर होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट्स में, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका जर्नल एंट्री जो हम लोग करते हैं, तो एसेट्स इंक्रीजेज हो रहा है तो इसीलिए इसको हम लोग डेबिट करेंगे। और चूंकि एप्रिसिएशन है वो बिजनेस के लिए इनकम है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसका एंट्री होगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर या फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू एप्रिसिएशन अकाउंट या एप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। हाँ, इसको जब क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग करने के लिए हम लोग जो एप्रिसिएशन क्रेडिट था उसको हम लोग डेबिट करते हैं, यानी एप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इसको जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट की बात करेंगे तो ये बेसिकली दो तरह से क्वेश्चन में गिवन रहता है। एक तो कहता है कि अगर एज पर ट्रायल बैलेंस, अगर एप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ट्रायल बैलेंस में दी हुई है तो उसको हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते समय इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। वी नो दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनकम होते हैं, आमदनी होते हैं, खास करके इनडायरेक्ट, तो उसको हम लोग पीएल अकाउंट के क्रेडिट में, यानी ऑल इनकम आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसको हम लोग पीएल अकाउंट के क्रेडिट में देंगे, चूंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है। और हम सभी कोई जानते हैं कि जब ट्रायल बैलेंस में होते हैं तो उसको कहीं ना कहीं एक ही जगह रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। दूसरी तरफ अगर एप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो उसको फाइनल अकाउंट बनाते समय इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरह से होगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा कि जिस कंसर्न फिक्स्ड एसेट्स में एप्रिसिएट हो रहा है, यानी बढ़ोतरी हो रही है, उस फिक्स्ड एसेट्स में इस आइटम को ऐड करके हम तब बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में इसको शो करेंगे। यानी ये हुआ कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में कि अगर मेरा लैंड है 50,000 का और उसमें 5% के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है, तो लैंड का जो वैल्यू होगा एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो बैलेंस शीट में लैंड अकाउंट को हम लोग 52,500, चूँकि 50,000 का जो 5% होगा वो 2,500 होगा, तो इस तरह से उसको हम बैलेंस शीट में 52,500 शो करेंगे। और चूंकि 2,500 रुपया इंक्रीज़ हुआ तो वही 2,500 रुपया को हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट में करेंगे। तो इस तरह से एप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स का हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं फाइनल अकाउंट बनाते समय। ठीक, इस अपोजिट वर्ड हम एक यूज किए थे, तो अपोजिट का मतलब डेप्रिसिएशन डिक्रीज करते हैं और एप्रिसिएशन इंक्रीज करते हैं। डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में होता है और एप्रिसिएशन पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। तो इस तरह से हम लोग डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही।